जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का मार्केट आपके लिए कैसा रहा प्लीज़ कमेंट कीजिए। कितना प्रॉफिट बनाया कमेंट कीजिए, कितना लॉस हो गया कमेंट कीजिए, और जो लॉस हो गया है अगले मार्केट में कैसे सुधारेंगे आज इसको डिस्कस करते हैं। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बैंक निफ्टी का इस समय ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो अप ट्रेंड है और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा बुलिश दिखाई दे रहा है। ये बात हमें कौन बता रहा है? इसका आरएसआई में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और इस स्ट्रेंथ से ये लग रहा है कि जिस तरह की आज कैंडल आई है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम थी, लगभग ही देखा जाए तो बहुत छोटी सी डोजी बनी है। जो ये डोजी कैंडल इस बात को बता रही है कि हो सकता है कि जो अब तक का पेरियर ट्रेंड चल रहा है वो अब रुक जाए और कुछ समय के लिए थम जाए। अगर ऐसा होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे लगभग बना चुका है और ऑल टाइम हाई टच करने के बाद में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट फेज में जा सकता है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो कॉल राइटर्स थे, अगर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा भागता है तो जिन लोगों ने कॉल राइट की है, कॉल सेल कर रखे हैं, उनको बहुत हैवी लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो चाहेंगे कि बैंक निफ्टी और ज़्यादा ऊपर ना जाए। लेकिन जो पुट राइटर्स होंगे, क्या वो इसको ऊपर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो सवाल उठता है क्या लेवल्स कल हमें इंपॉर्टेंट हैं देखने के लिए। पहला लेवल तो देखने को है कल का टॉप, आज का टॉप। आज बैंक निफ्टी ने जितना भी टॉप बनाया था वो कल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। हो सकता है बैंक निफ्टी उस पॉइंट से रेजिस्ट हो जाए, लौट जाए, ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में हो सकता है कल का मार्केट एक साइडवेज मार्केट देखने को मिले, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज आपका ट्यूसडे है और कल मंडे का, दोनों दिन का मार्केट आपका बहुत कुछ खासा रैली देखने को नहीं मिली। बैंक निफ्टी में लगभग कंसोलिडेट फेज में था और डोजी का फॉर्मेशन ही दोनों दिनों में किया है इसने। तो कल के मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन डोजी की ही है। अगर डोजी नहीं बनती है तो डाउनफॉल की सिचुएशन तो अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक पुट पे काम मत कीजिए। इसका इस समय जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट अब बदल गया है और सपोर्ट हो गया है लगभग आपका 48,485 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी आपको इस सपोर्ट की तरफ आता हुआ दिखाई दे तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है और अपसाइड के टारगेट जितना आपको बन जाए स्टॉप लॉस ट्रेल करके, तो ये एक एंट्री का जोन दिखाई दे रहा है। कल के मार्केट में मौका दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमारे पैसे बन सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करें तो कॉल पुट को भी देख लेते हैं कि कहाँ चल रहे हैं। अगर हम ऑप्शन चैन में खोलें और हम सीधा खोलेंगे 48,000 की कॉल, 48,000 की कॉल में रेजिस्टेंस कहाँ बैठा है वो हमें बताएगी कि क्या अपसाइड टारगेट दिख रहे हैं। अपसाइड के टारगेट तो बहुत दूर हैं यार। अपसाइड के टारगेट तो इसके अंदर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है लगभग 1000 के आसपास में। आप देख रहे होंगे 1000 के आसपास में रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो 1000 को अगर हम ऐड कर दें तो इट्स बिकम 49,000। तो टारगेट 49,000 तक के जा सकते हैं कल बैंक निफ्टी में, बिल्कुल चांसेस से जा सकते हैं। लेकिन अगर हम पुट को देख लें, ज़्यादा हमको क्लियरिटी आ जाएगी पुट साइड का सपोर्ट देख के। तो पुट का अगर हमें सपोर्ट देखना है तो हम 49,000 का ही पुट देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा बेसिकली। और आप अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में है भी, ये एक डाउन ट्रेंड में है भी, तो इसके चांसेस भी हैं जीरो हो सकता है। ठीक है, अच्छी चीज़ है। पर सपोर्ट कहाँ निकल के बना रहा है उसको भी ज़रा हम देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए हम इसको लेना चाहेंगे 15 मिनट की कैंडल पे, और 15 मिनट की कैंडल को पे हम जब देखेंगे इसको तो आज का एक लो निकल के आया है लगभग 178 के आसपास, और आप देखेंगे तो 178 पे किसी ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है जो एक ट्रेंड रिवर्सल को दिखाती हो, और सारी की सारी कैंडल्स स्मॉल कैंडल आई हैं। स्मॉल कैंडल इस बात को बताती हैं कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, मतलब जो बैंक निफ्टी की 49,000 की पुट है वो बेरिश है बिल्कुल। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर डाउनफॉल जाए और एक बार अगर ये टूटता है तो कल हमें 49,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं।
तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि सपोर्ट हमारा 48,500 के आसपास है, वहाँ मार्केट दिखाई दे तो अपसाइड की ट्रेजेक्ट्री में आप जा सकते हैं, लेकिन कब, जब वो ऊपर जाता हुआ दिखे तब एंट्री लीजिएगा। और टारगेट बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, 49,000 तक के भी टारगेट कल देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। लेकिन कॉल राइटर चाहेंगे कि रोका जाए, अब वो देखते हैं सफल होते हैं कि नहीं। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। तो एक मौका है 48,500 की कॉल साइड की बात कर सकते हैं। पुट साइड की बात करें तो 48,500 को अगर ब्रेक करता है तो हमारे परसों की वीडियो को आप देखिएगा, 48,200 का फिर सपोर्ट एग्जिस्ट करेगा, वहाँ से मार्केट रिकवर हो सकता है या वहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं पुट साइड में। तो 48,500 कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे हमारी नज़र बनी रहेगी, और वहीं हमारा एक मौका बनेगा जहाँ पे हम पैसे कमा सकेंगे। अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो अगर आप कॉल पुट अपना किस्मत आजमाएंगे तो भाई उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो गैम्बलिंग नहीं करना है। ठीक है, ये लेवल्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जो भी हो, जितना भी प्रॉफिट बने कम से कम शेयर किया कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, यहाँ तक सेवा समाप्त। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए हैं तो।